हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एज नो दैट दिस दारिश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? आज हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन टॉमी एंड फिजियोलॉजी की, जो कि डिफार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है। इस प्लेलिस्ट में हम अपलोड करेंगे आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने आपके उसमें चैप्टर्स हैं उनके वीडियो लेक्चर्स को अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे, और विद एनिमेशंस के साथ में एंड पिक्चर्स के साथ में, स्लाइड नोट्स के साथ में हम इसमें कवर अप करेंगे। और इसमें जो हम नोट्स समझेंगे उसका लिंक भी पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। ओके, सो जिस तरीके से आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि डिफार्मा फर्स्ट ईयर का हमारा जो सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, उसके चैप्टर फर्स्ट को, दैट इज स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। और वन शॉर्ट वीडियो आने वाली है, पूरे के पूरे चैप्टर को आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, लास्ट तक बने रहना हमारे साथ में। ओके, सो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है ह्यूमन एंड फिजियोलॉजी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके डिफार्म फर्स्ट ईयर के लिए एंड सेकेंड ईयर के लिए भी, और फिर उसके बाद में जो एग्जिट एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्लस जो आपकी ट्रेनिंग होगी, इंटर्नशिप होगी डी फार्म सेकेंड ईयर जब आप कंप्लीट कर चुके होंगे, तब जो आपकी 3 महीने की इंटर्नशिप होगी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या कहीं पर किसी हॉस्पिटल में, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा काम देगा। तो इसको आप ज़्यादा हल्के में ना लें, रटे कम और समझे ज़्यादा, क्योंकि डी फार्म फर्स्ट ईयर में भी ये काम देगा। सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पर अगर आपने इसको अच्छी तरीके से सब्जेक्ट को नहीं समझा तो क्या होगा कि वहाँ पर भी आपको परेशानी पड़ सकती है। बिकॉज क्योंकि फार्माकोलॉजी जो आपका एक सब्जेक्ट है उसमें क्या है कि बहुत सारी ड्रग्स है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से एक और सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपिटिक्स। तो अगर आपने इसको सही तरीके से नहीं समझा तो वहाँ पर आपको पड़ सकती है परेशानी। और प्लस जो एग्जिट एग्ज़ाम होगा उसमें MCQs बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो अगर रटेंगे तो रटने से काम नहीं बनेगा, इसलिए आपको समझना ज़रूरी है। ओके, तो चलिए हम आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो देख सकते हैं आप, ये आपका सिलेबस है ह्यूमन टॉमी एंड फिजियोलॉजी का। ओके, डिफार्म फर्स्ट ईयर का। इसमें हम चैप्टर फर्स्ट को, दैट इज स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज, बस इसको पढ़ेंगे। ओके, कि स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर उसके कुछ वेरियस टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में बस इतना ही है। ओके, सो सबसे पहले तो देखिए हम समझ लेते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब क्या है। ह्यूमन टॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसका मतलब क्या है। ह्यूमन का मतलब होता है इंसान। ओके, जैसे कि आप, मैं, हम क्या हैं? ह्यूमन बींग्स, होमो सैपियंस, इंसान। ओके, एनाटॉमी का मतलब कि एनाटॉमी में हम क्या पढ़ेंगे? पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि लीवर है, ठीक है, लीवर का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये सब चीज़ें हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ में फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। भाई लिवर का फंक्शन क्या है, हार्ट का फंक्शन क्या है, ब्रेन का फंक्शन क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है वो, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है, रिलैक्सेशन किस तरीके से हो रहा है, ब्रेन में जो इम्पल्सिस है वो किस तरीके से जनरेट हो रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इम्यून सिस्टम और जो बहुत सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी के, उसको आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन भी करेंगे। ठीक है, और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम अपनी पूरी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो साइंस की लैंग्वेज में, ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की लैंग्वेज में साइंस की 2 ब्रांचेस मानी जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो एनाटॉमी और दूसरी फिजियोलॉजी। ओके, एनाटॉमी में क्या पढ़ेंगे हम? एनाटॉमी मैंने आपको बता दिया बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में, और फिजियोलॉजी में उनके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये क्या है? इट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। ह्यूमन टॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या करती है कि प्रोवाइड करती है डिफरेंट, हमारी जो बॉडी है उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन और के फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करें तो एनाटॉमी देखो क्या है। इट इज़ द साइंस ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यानी कि एक साइंस है बॉडी स्ट्रक्चर्स की और रिलेशनशिप, यानी जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और उसका क्या रिलेशनशिप है किसी दूसरे स्ट्रक्चर के साथ में, किसी बॉडी, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा हार्ट है। ठीक है, हार्ट का क्या स्ट्रक्चर है और जो दूसरा
स्ट्रक्चर है जैसे कि लंग्स हैं, ठीक है, उनके साथ में उसका क्या रिलेशनशिप है, तो ये पढ़ेंगे हम एनाटॉमी में। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शंस, हाउ बॉडी वर्क। फिजियोलॉजी क्या है? साइंस है बॉडी फंक्शंस की, कि किस तरीके से बॉडी हमारी फंक्शन करती है, ठीक है। ब्रेन किस तरीके से काम करता है, लंग्स किस तरीके से काम करती हैं, हम सांस कैसे लेते हैं, हम जो खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है, ये सब चीज़ें फिजियोलॉजी में। ओके, सो एनाटॉमी को पहले हम देख लेते हैं डिटेल में। क्या है भाई? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या है कि साइंटिफिक स्टडी है स्ट्रक्चर्स की ह्यूमन बॉडी की, ठीक, ये हमने पहले पढ़ ही लिया। सब डिविजन्स की इसका अगर हम बात करें तो सब डिविजन्स में आ जाते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, मीन्स के फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग, जब एग फर्टिलाइज होता है, ठीक है, यानी कि जो बर्थ से पहले की जो पीरियड होता है उससे लेकर डेथ तक कि जितनी भी हम स्टडी करेंगे उसको हम कहेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ओके, इट इज़ द स्टडी ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग टू द डेथ। ओके, सेल बायोलॉजी क्या है भाई? सेल बायोलॉजी में हम सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। सेल बायोलॉजी में हम सेल के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, साइटोप्लाज्म, इस तरीके से सेल ऑर्गेनेल्स, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी भी कहते हैं, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ द सेल्स। ओके, नेक्स्ट इज दैट हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? टिश्यूज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द टिश्यूज़, ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है टिश्यूज़ का उसके बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी में। ओके, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, बहुत सारे जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, मस्कुलर, कनेक्टिव, इस तरीके से एपिथेलियम, फिर उसके पार्ट, तो उसको हम हिस्टोलॉजी में कवर अप करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ दैट, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं, ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे विदाउट यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, ठीक है, बिना माइक्रोस्कोप का यूज़ किए, ठीक है। सेल बायोलॉजी में जो हिस्टोलॉजी था उसमें क्या था कि हमने स्ट्रक्चर्स की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख रहे थे टिश्यूज़ का, ठीक है, स्टडी कर रहे थे। लेकिन ग्रॉस एनाटॉमी में क्या है कि हम स्टडी करेंगे सेल स्ट्रक्चर्स की बिना किसी माइक्रोस्कोप का यूज़ किए। ओके, सो नेक्स्ट इज दैट सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी, सिस्टमिक से साफ ये जाहिर है कि भाई सिस्टम्स, हमारी बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, और जो बहुत सारे हमारी बॉडी के सिस्टम्स हैं उनका हम स्पेसिफिक सिस्टम्स की स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, स्टडी करते हैं किसी स्पेसिफिक सिस्टम्स की, किसी स्पेसिफिक सिस्टम की हम अगर स्टडी करेंगे, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम की हम स्टडी करेंगे, तो क्या हुई? वो सिस्टमिक एनाटॉमी हुई। सच एज नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये क्या हुई? सिस्टमिक एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी मीन्स रीजनल से साफ जाहिर है कि रीजन, किसी रीजन की हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा हार्ट है, हमारा हेड है, ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी चेस्ट है उसके बारे में हम जो है एक रीजन, क्योंकि एक रीजन है, ठीक है, तो इसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो इसमें आ जाता है ये रीजनल एनाटॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द बॉडी सच एज हेड और चेस्ट, ठीक है, स्पेसिफिक रीजन के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि हेड हो गया, चेस्ट हो गया। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट है वो आता है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी क्या है भाई? इट इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर्स के स्टडी करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज की मदद से हम बॉडी के स्ट्रक्चर्स की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज दैट पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी क्या है कि मीन्स अगर कोई डिजीज़ किसी पर्सन में, किसी ह्यूमन बींग में अकर हो गई, ठीक है, तो उस डिजीज़ से होने वाली क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में आ रही हैं उसको हम पढ़ते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में। ओके, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस, क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आई एसोसिएटेड विद डिजीज़ के साथ में, तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं? पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में आ जाती हैं। नेक्स्ट इज दैट एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी मीन्स फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के जो शुरू के 8 हफ्ते होते हैं किसी फीटस के, किसी बेबी के, ठीक है, तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट देखिए जो हमारा है
वो है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी हमने पढ़ लिए, उसके सब डिविजन्स पढ़ लिए। फिजियोलॉजी क्या है, हमारी बॉडी के फंक्शंस के बारे में, किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं वो किस तरीके से पच रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है, जो हम सांस ले रहे हैं वो किस तरीके से ब्लड में ऑक्सीजन मिल रही है और कैसे किस तरीके से टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन पहुंच रही है और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ से लंग्स तक आ रही है और हम उसको एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस में हम पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में। तो इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। क्या है कि भाई साइंटिफिक स्टडी है नॉर्मल फंक्शंस के बारे में, लिविंग ऑर्गेन्स और उसके पार्ट्स, ठीक है, जो हमारी है साइंटिफिक स्टडी और हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनके बारे में हम करते हैं स्टडी। ओके, सब डिविजन्स ऑफ फिजियोलॉजी की बात करें तो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी से साफ जाहिर है कि लंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, एयर पैसेज के बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द लंग्स। ये क्या है, स्टडी है फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, ठीक है, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे किस तरीके से लंग फंक्शंस कर रहे हैं, किस तरीके से हम इनहेल ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम क्या पढ़ेंगे, लंग्स के फंक्शन, एयर पैसेजेस और जो वेरियस ऑर्गन्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के, तो ये आ जाती है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट इज दैट रीनल फिजियोलॉजी। रीनल से साफ जाहिर है कि एक्सक्रीशन की बात हो रही है, ठीक। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज। किडनीज किस तरीके से वर्क कर रही है, किस तरीके से जो हमारी बॉडी का वेस्ट है, ठीक है, जो यूरिया है, डेड सेल्स हैं, वो किस तरीके से एक्सक्रीट हो रही हैं किडनी के थ्रू, यूरिन के फॉर्म में किस तरीके से एक्सक्रीट हो रही हैं। ओके, इम्यूनोलॉजी, डिफेंस मैकेनिज्म, रोग प्रतिरोधक क्षमता एक तरीके से, ठीक है, यानी कि कोई भी अगर हमारे ऊपर माइक्रोऑर्गेनिज्म का अगर अटैक किया, ओके, तो किस तरीके से जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो एक्ट करेगा, किस तरीके से एंटीबॉडीज़ बनेंगी, किस तरीके से जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो वर्क करेगा, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी इज स्टडी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स, ठीक है। डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स मीन्स वो एजेंट्स जो कि जिनकी वजह से डिजीज़ अकर होती है बॉडी में, उन एजेंट्स से होने वाली जो बीमारियां हैं, ठीक है, यानी कि उनको कैसे किस तरीके से किल करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी कोरोना वायरस गुजरा, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि भाई जो वैक्सीन्स लगती है, कि वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन अगर हम लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी बॉडी में IgA, IgM, IgA और बहुत सारी जो हमारी बॉडी में इम्यून जो सिस्टम होता है, ठीक है, जो इम्यूनिटी होती है वो क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। और अगर पार्टिकुलर अगर कभी भी कोरोना वायरस इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, यानी कि अगर अटैक करेगा ह्यूमन बॉडी पर, तो तुरंत जो मतलब स्टोर्ड एंटीबॉडीज़ हैं वो जाकर उनको किल कर देंगी। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं इम्यूनोलॉजी में, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट है वो है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, ठीक है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई एक्सरसाइज करने की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दौड़ने की वजह से, वॉकिंग, रनिंग, ठीक है, प्लेइंग, गेमिंग, इन सब चीज़ों के ये एक्टिविटीज़ की वजह से, फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी बॉडी में एक्सरसाइज करने की वजह से, जिम करने की वजह से, वर्कआउट करने की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, सेल्स में, ऑर्गन के फंक्शंस में, उनको हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में। ओके, नेक्स्ट इज़ दैट न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी साफ जाहिर है कि भाई ब्रेन की बात हो रही है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है, ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, किस तरीके से ब्रेन से इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं, मोटर न्यूरॉन, ये सब चीज़ें जो हम किस में स्टडी करेंगे, न्यूरोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट इज़ दैट पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिजीज़ विद एजिंग, ठीक है, एंड एजिंग, ठीक है। क्या है कि स्टडी हम करेंगे फंक्शनल चेंजेस, डिजीज़ के साथ में अगर कोई डिजीज़ होती है तो क्या क्या फंक्शनल चेंजेस हमारी बॉडी में आ रहे हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं किसमें, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी में, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी में। कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, देखो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वास्कुलर का मतलब होता है वेसल्स, मीन ब्लड वेसल्स। तो कार्डियो हार्ट एंड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, तो हमारा जो हार्ट है और जो ब्लड वेसल्स है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, किस तरीके से हमारा हार्ट वर्क कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, और जो ब्लड है वो किस तरीके से पंप हो रहा है हमारी पूरी बॉडी में, ये सब चीज़ें। और ब्लड वेसल्स, ठीक है, आर्टरीज, वीन्स, ठीक है, कैपिलरीज, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट इज़ दैट एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, एंडोक्राइन से साफ जाहिर है कि भाई हार्मोन्स की बात हो रही है, ठीक है, हार्मोन्स किस तरीके से हमारी बॉडी में फंक्शन कर रहे हैं, कौन कौन से फंक्शंस अकर हो रहे हैं हार्मोन्स के जरिए, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो बहुत सारी हमारी बॉडीज़ में, हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी में। ये तो हो गया हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट इज़ दैट
लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारी बॉडी है इसका स्ट्रक्चर जो हुआ, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ उसका स्ट्रक्चरल हम देखेंगे यूनिट्स, ठीक है, यानी कि किस तरीके से हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कुछ लेवल्स हैं, केमिकल लेवल, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल लेवल है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, इसी तरीके से सिस्टम लेवल और ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है। क्या होता है, देखो सबसे हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, सेल, एक सेल, ओके। फॉर एग्जांपल ऐसा समझो, अगर कोई बिल्डिंग है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, ठीक है, कोई मकान है, कोई घर है, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एक ब्रिक, यानी कि छोटी छोटी ईंटों से मिलकर वो मकान, वो बिल्डिंग बनी हुई होती है, ठीक है। छोटी छोटी ईंटों से क्या मिलकर बनी होती है, छोटी छोटी ब्रिक से मिलकर वो जो बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन होता है। इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है उसकी सबसे छोटी जो यूनिट है वो है एक सेल, ठीक है, यानी कि छोटी छोटी सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है, ठीक है। बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाती हैं जो कि एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं टिश्यूज़, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक ऑर्गन है स्टमक, ठीक है, ओजोफेगस एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी, ठीक है, फेरिंग्स, तो ये क्या है, ये ऑर्गन्स हैं। और ये जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिल गए तो उन्होंने एक सिस्टम बना लिया, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब नेज़ल कैविटी, नेज़ोफेरिंग्स, ठीक है, ट्रैकिया, लंग्स, एल्वुला, ये सब चीज़ें जब आपस में सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं, दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम, और जो बहुत सारे वेरियस सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम, जब ये सारे सिस्टम्स और जो बहुत सारे सिस्टम्स हैं वो आपस में मिलते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी बनती है, ओके। तो इसको हम डिटेल में पहले एक डायग्राम आप देख लें। तो डायग्राम में क्या है कि एटम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक एटम जो कि सबसे छोटी यूनिट है अर्थ पर, ठीक है। बहुत सारे आइटम्स जब आपस में मिले तो एक मॉलिक्यूल बना, बहुत सारे मॉलिक्यूल जब आपस में जब मिलते हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल, और जब बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेनेल, ठीक है, और जब बहुत सारे ऑर्गेनेल्स आपस में मिलते हैं तो सेल, यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। सेल, जब सेल बहुत सारी आपस में मिली तो क्या बना, एक टिश्यू बना, ठीक है। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिले, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, और जो बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उनके टाइप्स जब वो आपस में मिले तो क्या बना, एक ऑर्गन बना, ठीक है। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिले, ठीक है, स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओजोफेगस, ये जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिले तो क्या बना, एक ऑर्गन सिस्टम बना, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। और जब बहुत सारे सिस्टम्स आपस में मिल गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, और जो बहुत सारे हैं यूनिट सिस्टम, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम जब आपस में मिल गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो क्या बना, एक ह्यूमन बॉडी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा इसको डिटेल में। केमिकल लेवल बहुत ही बेसिक लेवल है, ठीक है, जो सबसे छोटा एटम होता है, इंक्लूड करता है एटम जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की, ठीक है, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। ये कंटेन करता है दो या दो से ज़्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल, ठीक है। सर्टेन एटम्स हैं जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ठीक है, सल्फर, ये बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। तो जब आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। अब आता है सेलुलर लेवल, ठीक। सेलुलर लेवल मैंने बताया जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है वो है सेल। सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल है। बहुत सारी सेल से मिलकर हमारी जो बॉडी है वो बनी हुई है, ओके। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सेल्स, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनती है, एक सेल। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या है, सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी ऑर्गेन्स की। स्ट्रक्चरल मीन्स जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है, सेल का बना हुआ है, ठीक है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ होता है किसी बिल्डिंग का, ईंटों से बना हुआ होता है, इसी तरीके से हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो छोटी छोटी सेल से बना हुआ है। एंड फंक्शनल यूनिट, और क्या है, फंक्शनल यूनिट है, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं हमारी जो सेल्स हैं हमारी बॉडी की, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, ओके। तो ह्यूमन बॉडी कंटेन्स मसल्स, ठीक है। ह्यूमन बॉडी क्या कंटेन करती है, मसल सेल्स, नर्व सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, तो ये बहुत सारी सेल्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी कंटेन करती है। नेक्स्ट इज दैट टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या है कि जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, टिश्यूज़ बनाती हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, वो एक ग्रुप, एक समूह सेल्स का जो कि आपस में मिलकर टिश्यू बनाता है और परफॉर्म करता है एक सिमिलर फंक्शन, उसको क्या कहते हैं हम, टिश्यू, ओके।
ह्यूमन बॉडी कंटेन 4 बेसिक टिश्यू, ठीक है, 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। ह्यूमन बॉडी जो है वो 4 बेसिक टाइप के टिश्यू कंटेन करती है। कौन कौन से हैं वो? दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और आपका नर्वस टिश्यू। ओके, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट इज दैट ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल की अगर बात करें तो जब बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इसी तरीके से जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है उसमें भी बहुत सारे आते हैं, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है, क्यूबॉइडल और बहुत सारे इसके जो टाइप्स हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। ठीक है, ऑर्गन लेवल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। ठीक है, अलग अलग तरह के टिश्यूज़ जब आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन्स आर कंपोज ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, ऑर्गन्स बने हुए होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ से। ठीक है, हैविंग स्पेसिफिक फंक्शंस एंड रिकॉग्नाइजेबल शेप्स। ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और एक रिकॉग्नाइजेबल क्या होता है? उसका शेप होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एग्जाम्पल्स ऑर्गन के, हमारा ब्रेन एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, तो ये क्या है? बोन्स भी एक ऑर्गन है। ठीक, लंग्स एक ऑर्गन है। नेक्स्ट इज दैट सिस्टम लेवल, जब बहुत सारे सिस्टम्स आपस में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिले, डाइजेस्टिव सिस्टम बना। इसी तरीके से जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें जब जो किडनी है, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? और यूरिनरी सिस्टम बनता है। इसी तरीके से जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जैसे कि नेज़ल पैसेज है हमारा, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, नेज़ोफेरिंग्स, ट्रैकिया और इसी तरीके से ब्रोंकाई, लंग्स, एल्वुलाई, ये जब ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। तो ये यहाँ पर है सिस्टम लेवल। ऑल द ऑर्गन्स विथ कॉमन फंक्शन, वो सभी ऑर्गन्स जिनका कॉमन फंक्शन है, ठीक है, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम। ठीक है, वो आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अबव फिगर शोज, यहाँ पर फिगर जो है शो नहीं की गई, जो पहले हमारी यहाँ जो फिगर गुजरी, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट में ये दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट इज दैट ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन सी? भाई डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, फेरिंग्स, ठीक है, इसी तरीके से ओजोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, ये सब क्या है? ये ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। ओके, हमारे जो नेक्स्ट इसमें आता है वो आता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में हम पढ़ते हैं क्या कि ऑल द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग कंबाइंस टुगेदर। ठीक है, जितने भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है, जब वो आपस में मिलते हैं और फंक्शन करते हैं आपस में, तब हम क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी। ओके, यानी कि बहुत सारे सिस्टम जब आपस में मिले, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और भी बहुत सारे जो सिस्टम जब आपस में मिले तो एक ह्यूमन बॉडी बनी। ये कुछ स्पेशल सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के। ठीक है, कुछ पार्टिकुलर, ये सब नहीं है। अगर ये सब होंगे तो जो और सिस्टम्स हैं स्केलेटल सिस्टम, वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं, देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स में आ जाते हैं आपकी आई, एयर, नोज़, ठीक है, स्किन, टंग। तो इसको थोड़ा थोड़ा हम इंट्रोडक्शन इसका कर लेंगे और बाकी इसके जब पार्टिकुलर चैप्टर में हम जाएंगे तब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपका इसमें आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो हैं ब्रेन, ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये क्या है? ये ऑर्गन्स हैं नर्वस सिस्टम के। इसका फंक्शन क्या है इन ऑर्गन्स का? इट कोऑर्डिनेट करते हैं वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। ठीक है, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में है और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो उन एक्शंस को क्या करती हैं? कोऑर्डिनेट करती हैं, परफॉर्म करती हैं और ट्रांसमिट करती हैं सिग्नल्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में। हमारी बॉडी के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनके बीच में सिग्नल्स को, इम्पल्सिस को जो है क्या करती हैं? ट्रांसमिट करती हैं। नेक्स्ट इज दैट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो का मतलब हार्ट, वास्कुलर का मतलब मीन्स वेसल्स। ठीक है, तो हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जो यहाँ पर ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं? ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ओके, फंक्शन क्या है कि भाई हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को थ्रू वेसल्स। ठीक है, हार्ट क्या करता है? हार्ट ने पंप करा ब्लड को वेसल्स में। ठीक है, जो एक तरीके से पाइप हम कह सकते हैं, उसमें क्या करा है? ब्लड को पंप कर दिया। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स। ठीक है, ब्लड जो है कैरी करेगा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सेल को। ठीक है, ब्लड ने क्या करा? ब्लड पहुंचा डाइजेस्टिव सिस्टम के साइड में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन,
वहाँ पर जब वो पहुँचा उसने वहाँ से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया और जो हमारी पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं वहाँ तक उसको पहुँचा दिया। इसी तरीके से जो एक्सक्रीशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये वर्क करती है, ठीक है, एक तरीके से। तो इसमें जो डेड सेल्स हैं और जो यूरिया है उसने क्या करा, कलेक्ट करा और किडनी तक लाकर उसको छोड़ दिया और किडनी ने उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड को उसने कैरी किया सेल से और जो है कहाँ तक पहुँचा दिया, लंग्स तक, लंग्स ने उसको एक्सक्रीट आउट एक्सहेल कर दिया। ओके, हेल्प्स रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करने में मदद करता है, ठीक है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, वाटर कंटेंट को हमारी बॉडी में, फ्लूइड्स को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन हम जो खा रहे हैं, ठीक है, वो किस तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है, हमें उसमें से किस तरीके से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो रहा है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में से। इसके जो ऑर्गन्स आ जाएंगे वो ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे, माउथ, ठीक है, फेरिंग्स, यूजोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और कुछ एसेसरी ऑर्गन्स इसमें आ जाएंगे, सलाइवर ग्लैंड, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज वगैरह। ओके, फंक्शन क्या है कि भाई मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल मीन्स आपने जो लुकमा बनाया वो मुंह में रखा, उसको चबाया, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, टुकड़ों में उसको आपने तोड़ा और आपने उसको एंगल्फ कर लिया, निकल लिया, ठीक है, ये तो हो गया मैकेनिकल। अब केमिकल स्टार्ट होता है। केमिकल में जो आपके स्टमक में जो एसिड हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसी तरीके से जो बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं उन्होंने क्या करा, केमिकल रिएक्शंस करी, ठीक है, उसके साथ में क्या करा कि केमिकल ब्रेकडाउन करा फूड का, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रोटीन है उसको प्रोटियोजेज में, पेप्टोन्स में तोड़ दिया। इस तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, मैनोज में, ये इसमें जो है उसको तोड़ दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में। एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो हमने खाना खाया उसमें से, उस खाने में से किस तरीके से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा और वो जो वेस्ट बचा वो किस तरीके से एलिमिनेट होगा। ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में। मीन्स हम जो खा रहे हैं वो किस तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है। यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम में आ जाती हैं आपकी किडनीज, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। तो मीन्स जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, वो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसेस, स्टोर्स एंड एलिमिनेट यूरिन, ठीक है, क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, बनाता है और स्टोर करता है उसको किस में, यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर उसको एलिमिनेट कर देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है बॉडी के बाहर, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाता है, यूरिनरी सिस्टम में आ जाता है। हेल्प करता है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में, बॉडी फ्लूइड्स के मेंटेन करता है मिनरल बैलेंस को हमारी बॉडी के, यूरिनरी सिस्टम। नेक्स्ट इज़ दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से, जैसे कि आपको पता है कौन कौन से हैं भाई, लंग्स हैं, फेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ठीक है, ब्रोंकियल ट्यूब्स। फंक्शन क्या है कि भाई ट्रांसफ़र करते हैं ये ऑक्सीजन, किससे, जो हमने ऑक्सीजन ली उसको ब्लड में ट्रांसफ़र करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से ले लेते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो जाती है, ठीक है, हवा में। हेल्प करते हैं रेगुलेट करने में एसिड बेस बैलेंस को, बॉडी फ्लूइड्स के। प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय वोकल कॉर्ड, ठीक है, जो आपका एक तरीके से जो साउंड वोकल कॉर्ड से निकल रही है, ठीक है, वो किस में आ जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक। मीन जो हम सांस ले रहे हैं और फिर वोकल कॉर्ड्स के ज़रिए किस तरीके से साउंड जो है प्रोड्यूस हो रहा है, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, लिम्फ वेसल्स, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, ठीक है, लिम्फ नोड्स और टॉन्सिल्स, ठीक। फंक्शन क्या है कि भाई रिटर्न प्रोटीन टू बॉडी फ्लूइड्स टू द ब्लड, ठीक है, प्रोटीन और फ्लूइड्स को रिटर्न करना ब्लड में, ठीक। इस तरीके से कैरी करना लिपिड्स को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से, ठीक है, यानी कि जो GIT है वहाँ से लिपिड को कैरी करना, उसको ब्लड में पहुँचा देना। ये सब किस में आ जाता है, ये सब आ जाता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फोसाइट्स दैट इज़ WBCs दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोजोम्स, ठीक है, माइक्रोब्स, ठीक है। तो ये उसमें आ जाती कुछ इस तरीके से एंटीबॉडीज़ के तौर पर ये काम करती हैं लिम्फोसाइट्स। अब आ जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, हम पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में, थाइमस ग्लैंड के बारे में, हाइपोथैलेमस, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेन ग्लैंड, पैनक्रियास, ओवरीज, टेस्टिस, ये कुछ ग्लैंड्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। ये क्या करती हैं, रेगुलेट कर देती हैं बॉडी एक्टिविटीज़ को, हार्मोन को रिलीज़ करके, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल जैसे कि एड्रेनालिन है और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं, वो क्या होते हैं, हमारे जो बॉडी के फंक्शन है उनको मेंटेन करते हैं। तो फिर नेक्स्ट हमारे इसमें आता है भाई मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में आ जाते हैं आपके ऑर्गन्स में स्केलेटल मसल्स, फंक्शंस में आ जाते हैं प्रोड्यूसेस बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है,
जो हमारी बॉडी के मूवमेंट होते हैं या हाथ का हिलना, ठीक है, ये सब चीज़ें, ये बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है, सच एज वॉकिंग, ठीक है। तो किस में आ जाते हैं, मस्कुलर सिस्टम में इसका फंक्शन है, ठीक है। स्टेबलाइज करना बॉडी पॉस्चर, जो हमारे पूरी बॉडी का पॉस्चर है, स्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ें। जनरेशन ऑफ हीट, हीट जनरेट करना, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, मस्कुलर सिस्टम में। स्पेशल सेंस ऑर्गन्स, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, मीन्स जिसको हम देखकर या सुनकर, ठीक है, मीन्स पता, सेंस जिसमें हम करते हैं, ठीक है, समझना, सेंस करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि टेस्ट हो गया, ठीक है, तो इसमें आपके ऑर्गन्स आ जाते हैं आइज़, ईयर्स, ठीक है, स्किन, टंग, नोज़। फंक्शन क्या है, डिटेक्ट करना है चेंजेस इन द बॉडी इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, जो चेंजेस इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहे हैं उनको डिटेक्ट करना है, पहचानना। विज़न, फॉर एग्जांपल विज़न देखना, हियरिंग सुनना, स्मेल, ठीक है, सूंघना, टेस्ट, ठीक है, चखना, एक तरीके से टच सेंसेशन, किसी चीज़ को छूकर पता लगाना गर्म है ठंडी है, ये सब किस में आ जाती हैं, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स। इसको हम पार्टिकुलर जब चैप्टर्स में पहुँचेंगे तो एक एक सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक ऑर्गन को, उसके फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाते हैं इसके ऑर्गन्स में मेल टेस्टिस, फीमेल टेस्टिस, मेल ऑर्गन्स एंड फीमेल ऑर्गन्स। मेल ऑर्गन्स में आ जाते हैं आपके टेस्टिस, एपिडेडिमस और डक्ट्स, वास डिफरेंस एंड पेनिस, ठीक है। ओवरीज में फीमेल ऑर्गन्स में आ जाती हैं ओवरीज, यूटेराइन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना। फंक्शंस इसके क्या है, भाई गोनेड्स प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स, जो कि आपस में मिलकर एक ऑर्गन बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि गोनेड जो है रिलीज़ करते हैं हार्मोन, जो कि रेगुलेट करता है रिप्रोडक्शन को, ठीक है। अदर एसोसिएटेड ग्लैंड ट्रांसपोर्ट करती हैं और स्टोर करती हैं गैमीट्स को, ठीक है। गैमीट्स में आ जाते हैं आपके स्पर्म, ओवम, ये सब चीज़ें, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ये सब चीज़ें, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, पार्चुरेशन वगैरह, ये सब किस में आ जाता है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाता है। ये तो हो गई आपकी कुछ सिस्टम्स। सो नेक्स्ट देखिए हमारे इसमें आता है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़, मींस कुछ हमारी बॉडी की पोजीशंस, ठीक है, और कुछ जो है जैसे कि सुपीरियर, इन्फीरियर, ठीक है, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, तो ये सब चीज़ें जो है और कुछ टर्म्स वगैरह हम यहाँ पर ये देखेंगे एनाटॉमिकल टर्म्स, ठीक है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले इसमें आपका है प्रोन पोजीशन। सबसे पहले समझते हैं बॉडी पोजीशंस। इन द एनाटॉमिकल पोजीशन द बॉडी इज अपराइट, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन में जो हमारी बॉडी होगी अपराइट होगी, जिस तरीके से मैं आपको सीधा खड़ा हुआ दिख रहा हूँ, मेरे पास जो है जो हथेलियाँ हैं वो आगे की तरफ हैं और बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, और दोनों हाथ मेरे साइड्स में हैं, ठीक है, दोनों अपर लिम्स साइड में हैं, और जो मेरे फीट हैं वो किस पर हैं, ज़मीन पर हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन। आगे एक इमेज भी है, उसमें हम आपको इसमें दिखाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज़ दैट, इसमें जो है वो क्या है, द फीट आर फ्लैट, जो पैर होंगे फ्लैट होंगे, ठीक है, ऑन द फ्लोर पर, एंड डायरेक्ट फिट फॉरवर्ड्स, और आगे की तरफ होंगे, ठीक है। इसी तरीके से एंड द अपर लिम्स आर एट द साइड्स, और जो अपर लिम्स होंगे वो साइड्स में होंगे, जैसे कि मेरे दोनों हाथ हैं ये अपर लिम, ठीक है, ये कैसे में है, साइड में है, ठीक है। इसी तरीके से विद द पाल्म टर्न फॉरवर्ड, और जो हथेलियाँ होंगी वो आगे की तरफ इस तरीके से होंगी, ठीक है। एंड ये कुछ पोजिशन है, देखिए प्रोन पोजिशन में क्या होगा कि बॉडी इज़ लाइंग डाउन फेस, ठीक है, बॉडी इज़ लाइंग डाउन फेस, यानी कि जो फेस होगा वो ज़मीन की तरफ होगा, जिस तरीके से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। पोजीशन, जो सुपाइन पोजीशन है उसमें क्या रहेगा कि बॉडी इज़ लाइंग फेस अप, ठीक है, जो बॉडी जो पोजीशन रहेगी उसमें जो फेस होगा वो ऊपर की तरफ होगा, जिस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। ओह उल्टा हो गया ये, सॉरी, ये जो है ऊपर वाला, अस्तगफिरुल्लाह बिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो देखिए नेक्स्ट हमारी इसमें आती हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़, ओके, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़। इसमें हम देखेंगे कुछ बॉडी की पोजीशंस, ठीक है, इसी तरीके से कुछ सेक्शंस, ट्रांसवर्स सेक्शंस, और बहुत सारी टर्म्स जैसे कि आपका डोर्सल, वेंट्रल, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये सब चीज़ें, मीडियल, लेटरल, तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट आपकी इसमें आती है, देखिए बॉडी पोजीशन। बॉडी पोजीशंस में आ जाती हैं इन द एनाटॉमिकल पोजीशन द बॉडी इज़ अपराइट, जो एनाटॉमिकल पोजीशन में बॉडी कैसी होगी, अपराइट होगी, जिस तरीके से मैं आपको खड़ा हुआ दिख रहा हूँ, ठीक है, जो मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ, ठीक। नेक्स्ट जिसमें पॉइंट है वो क्या है कि द फीट आर फ्लैट ऑन द फ्लोर, जो फीट होंगे, जो पैर होंगे वो फ्लैट होंगे फ्लोर पर, जिस तरीके से मेरे ज़मीन पर हैं, ठीक है। एंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड, और आगे की तरफ होंगे। एंड द अपर लिम्स आर एट द साइड्स, और जो अपर लिम्स हैं, दोनों हाथ हैं वो साइड्स में होंगे।
विद द पाम्स टर्न फॉरवर्ड, और जो हथेलियाँ होंगी वो आगे की तरफ होंगी जिस तरीके से है, ठीक है। तो आगे एक एनिमेशन, एक पिक्चर भी आएगी, उसमें मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि भाई जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो किस तरीके से उसमें होगी। इसमें प्रोन पोजीशन में क्या होगा कि बॉडी इज़ लाइंग फेस डाउन, ठीक है, यानी कि जो फेस होगा वो नीचे की तरफ होगा। एंड सुपाइन पोजीशन में जो बॉडी का जो फेस होगा, ठीक है, जो फेस होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। बॉडी इज़ लाइंग फेस अप, यानी कि जो बॉडी होगी हमारी, जो उसका आगे का पार्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। जिस तरीके से आप इस डायग्राम में, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सुपाइन में देखिए क्या है कि बॉडी का जो फेस है वो क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, और प्रोन में नीचे की तरफ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे इसमें देखिए आता है एनाटॉमिकल पोजीशंस। एनाटॉमिकल पोजीशंस में इसमें आपको ये एक पिक्चर दिख रही है जिसमें ये जो ह्यूमन बीइंग है ये कैसे खड़ा है, सीधा खड़ा है एकदम। इसकी जो दोनों हथेलियां हैं वो दोनों साइड्स में हैं, ठीक है। जो दोनों हथेलियां हैं इसकी वो कहाँ पर हैं, आगे की तरफ हैं, फॉरवर्ड हैं, ठीक है। चेहरा इसका बिल्कुल आगे की तरफ है। ये क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन है। दोनों फीट देखिए इसके बिल्कुल जो है कहाँ पर हैं, ज़मीन पर हैं, और दोनों हथेलियाँ इसकी सामने की तरफ हैं। तो ये क्या होगी, एनाटॉमिकल पोजीशन होगी, ओके। दोनों हाथ जो इसके अपर लिम्स हैं वो दोनों साइड्स में दिख रहे हैं आपको, ठीक है। स्टैंडिंग पोजीशन विद द बॉडी इरेक्ट फेसिंग फॉरवर्ड, ठीक है, यानी कि बॉडी का जो फेस करेगी वो आगे की तरफ करेगी, फॉरवर्ड, ओके। इसी तरीके से फीट स्लाइटली अपार्ट, जो फीट होंगे वो स्लाइटली अपार्ट होंगे। कैसे होंगे, दूर दूर होंगे, लाइक दिस, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है थोड़ा गैप, ठीक है, थोड़े दूर, स्लाइटली अपार्ट, ठीक है। एंड आर्म्स हैंगिंग, और जो आर्म्स होंगी वो कैसी होंगी, हैंगिंग आर्म्स जैसे कि हैं, ठीक है, ऐसी। एंड पाम्स ऑल्सो फेसिंग फॉरवर्ड, और जो हथेलियाँ होंगी वो आगे की तरफ इस तरीके से फॉरवर्ड हुई होंगी जिस तरीके से आपको इसमें एनिमेशन में जो पिक्चर है इसमें दिख रही है, ठीक है। अब ये कुछ डायरेक्शनल टर्म्स आती हैं। डायरेक्शनल टर्म्स में क्या करेंगे हम, यानी कि ये वो टर्म्स होती हैं जो कि लोकेशन के लिए पता लगाने के लिए यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक्सप्लेन एंड लोकेट, समझाने के लिए और लोकेट करने के लिए। प्रीसियसली वेयर द बॉडी स्ट्रक्चर एंड इट्स रिलेशन टू अनदर, यहाँ यानी कि बॉडी का स्ट्रक्चर कहाँ पर है और उसका किसी दूसरे स्ट्रक्चर के साथ में क्या रिलेशनशिप है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे कि फर्स्ट इज़ दैट सुपीरियर, ठीक है। सुपीरियर में क्या होगा कि मीन्स ऊपर का हिस्सा, ठीक है, जो हमारी बॉडी का ऊपर का हिस्सा है जिसमें आ जाता है आपका हेड आ जाता है, ठीक है, और हेड का जो एंड है ये क्या है, सुपीरियर, ठीक है। इसी तरीके से इन्फीरियर यानी कि नीचे का हिस्सा, ओके, सुपीरियर ऊपर का और इन्फीरियर नीचे का। इसी तरीके से एंटीरियर में आ जाते हैं आपका वेंट्रल, मीन्स फ्रंट ऑफ द बॉडी। ये जो है मेरा जिस तरीके से आपको दिख रहा हूँ ये एंटीरियर होगा, और जो मेरी बैक होगी ये होगी पोस्टीरियर, ओके। नेक्स्ट इज दैट, इसमें जो है वो क्या है, पोस्टीरियर मीन्स डॉर्सल, ओके। मीडियल क्या है, क्या मिड लाइन ऑफ द बॉडी, इनर, ठीक है, जो मिड लाइन बॉडी की। आगे कुछ अगर एनिमेशन पिक्चर्स होंगे तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मीडियल में क्या होगी कि मिड लाइन हमारी बॉडी की। लेटरल में अवे फ्रॉम मिड लाइन, यानी कि मिड लाइन से थोड़ा सा दूर, ओके। इसी तरीके से इंटरमीडिएट में क्या आ जाती हैं, इंटरमीडिएट में आ जाती हैं बिटवीन मीडियल एंड लेटरल, यानी कि मीडियल और लेटरल के बीच में, ओके, ये आ जाती हैं। प्रॉक्सिमल में आ जाती हैं क्लोज टू बॉडी ओरिजिन, यानी कि बॉडी ओरिजिन से क्लोज। इस तरीके से डिस्टल में आ जाती हैं अवे फ्रॉम बॉडी ओरिजिन, यानी कि बॉडी ओरिजिन से थोड़ा सा दूर। इसी तरीके से जो सुपरफिशियल है एक्सटर्नल, उसमें क्या आ जाती हैं टूवार्ड्स बॉडी सरफेस के, जो है टुवार्ड जो है साइड में, ठीक है। इसी तरीके से डीप इंटरनल में अगर हम बात करें तो अवे बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर से दूर। तो ये कुछ जो है डायरेक्शनल टर्म्स थी, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन को लोकेट करने के लिए, ठीक है, पहचानने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हार्ट है तो उसकी लोकेशन इस तरीके से कि हार्ट का अगर फ्रंट पार्ट है तो क्या होगा, एंटीरियर, और उसका हार्ट का पोस्टीरियर, बैक साइड हार्ट की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें आपकी डायरेक्शनल टर्म्स में, ओके। तो हमारा जो देखिए इसमें जो नेक्स्ट है वो है रीजनल टर्म्स। रीजनल टर्म्स में आप देख सकते हैं एनिमेशन भी लगी हुई है, या जब आप स्केलेटल सिस्टम आप पढ़ेंगे तो उसमें हम इसके बोन्स के बारे में भी जो है डिस्कस करेंगे, ओके। तो एक्सियल रीजन में क्या क्या आ जाते हैं, एक्सियल रीजन्स में आ जाते हैं आपका हेड, आपके नेक और ट्रंक, ठीक है, रिब केज वगैरह इसमें आ जाती हैं, ठीक है, पसलियाँ, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, रीढ़ की हड्डी वगैरह, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं एक्सियल रीजन में, ठीक है। एक्सिस ऑफ द बॉडी, ये क्या होती है, एक्सिस होती है बॉडी की, और कंप्राइज ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है, 3 पार्ट्स कंटेन करती है। कौन कौन से, हेड, नेक एंड ट्रंक, ठीक है। हेड, नेक एंड ट्रंक मीन्स इतना हिस्सा आप देख सकते हैं इसमें को, ठीक है, दोनों लिम्स को, दोनों अपर लिम्स को और दोनों लोअर लिम्स को छोड़कर जो हिस्सा है वो क्या है, एक्सियल लीजन में आता है। नेक्स्ट इज दैट, इसमें आ जाते हैं परपेंडिकुलर लीजन। परपेंडिकुलर लीजन में देखिए आपके आ जाएंगे दोनों हाथ और दोनों टांगे, दोनों पैर, ठीक है, यानी कि फोर लिम, अपर लिम और लोअर लिम्स दोनों आ जाएंगे, ओके।
तो इसमें क्या आ जाते हैं परपेंडिकुलर रीजन में लिम्स और अपेंडेजेस आ जाती हैं, ठीक है, और बॉडी पार्ट जो कि अटैच हैं एक्सिस से। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें आ गए आपका पहले, ठीक है, फीमर और जो है जो टिबिया फिब्यूला है, इसी के साथ साथ में रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, मीन्स दोनों अपर लिम्ब और दोनों लोअर लिम्ब किस में आ जाते हैं परपेंडिकुलर रीजन में। अब कुछ आते हैं प्लेन्स। प्लेन्स क्या है कि इमेजिनरी फ्लैट सरफेसेस हैं जो कि पास होते हैं जी। तो क्या है कि फ्लैट सरफेस हैं जो कि पास होते हैं बॉडी के पार्ट से। ओके, इसमें कुछ प्लेन्स हैं, कॉमनली 4 इसमें दे रखे हैं। इसमें फर्स्ट इज़ दैट सजाइटल प्लेन एंड फ्रंटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन एंड ऑब्लिक प्लेन। तो एक एक करके हम इसको पढ़ लेते हैं। तो सजाइटल प्लेन क्या है? सजाइटल प्लेन इट इज़ अ वर्टिकल प्लेन। कैसा है? वर्टिकल प्लेन है दैट डिवाइड्स द बॉडी और एन ऑर्गन इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड्स, ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्लेन है जो कि बॉडी को राइट एंड लेफ्ट साइड में क्या कर देता है, कट कर देता है, एक तरीके से डिवाइड कर देता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। फॉर एग्जांपल अगर हार्ट है तो उसमें अगर हम सजाइटल प्लेन अगर देखेंगे तो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में उसको क्या कर देगा, वो डिवाइड कर देगा। ओके, तो ये कुछ जो है प्लेन्स वगैरह जब हम आगे इसमें जो सिस्टम्स हैं आपके, जैसे हमने पहले देखा डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, ये सब जो सिस्टम्स हैं इसमें जब हम आएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं उसमें, ठीक है। मिड सैजिटल प्लेन, जब सैजिटल प्लेन जो है पास होता है मिड लाइन से, ठीक है, जब पास होता है मिड लाइन से ऑफ द बॉडी, बॉडी का ये किसी ऑर्गन के, एंड डिवाइड्स इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड्स, और जब वो डिवाइड करता है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, ठीक है, तब क्या होता है कि इट इज़ कॉल्ड मिड सैजिटल प्लेन और मीडियन प्लेन, ठीक है। जब वो इक्वल में जो है डिवाइड करता है तब हम उसको कहते हैं मिड सैजिटल प्लेन या मीडियल प्लेन। ओके, नेक्स्ट इसमें है पैरासैजिटल प्लेन। पैरासैजिटल प्लेन में अगर सैजिटल प्लेन जो है डज नॉट पास थ्रू द मिड लाइन, अगर वो मिड लाइन से पास नहीं होता है, बट डिवाइड्स द बॉडी ऑफ और एन ऑर्गन, लेकिन डिवाइड बॉडी को या किसी ऑर्गन को डिवाइड कर देता है अनइक्वल राइट और लेफ्ट साइड्स में। उसमें क्या था कि इक्वल साइड्स में डिवाइड कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि अनइक्वल साइड्स में डिवाइड कर रहा है वो, तो उसको हम कहेंगे पैरासैजिटल प्लेन। ओके, क्या कहेंगे हम उसे? पैरासैजिटल प्लेन। इसी तरीके से फ्रंटल एंड कोरोनल प्लेन में क्या आ जाएगा? इट डिवाइड द बॉडी और एन ऑर्गन, ये बॉडी को या किसी ऑर्गन को बॉडी के, ठीक है, क्या करता है, डिवाइड करता है किसमें? एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर मीन्स बीच में से। ओके, इसी तरीके से जो हमारे इसमें नेक्स्ट है वो क्या है? ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। इसमें क्या आ गया? इट डिवाइड्स द बॉडी और एन ऑर्गन इनटू सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर लोअर पोजीशंस में, ठीक है, यानी कि ये मेरे ऊपर का ये जो है सुपीरियर है और इन्फीरियर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये जो पेन है अगर हम इसको बीच में से कट कर देंगे तो ये क्या होगा? फ्रंटल या कोरोनल प्लेन, क्योंकि सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों को अलग अलग हो गए, मीन्स डिवाइड कर दिए गए, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे इसमें देखिए क्या है? ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन में आ जाते हैं आपके इट पासिस थ्रू द बॉडी और एन ऑर्गन, ये पास होता है किसी बॉडी से या ऑर्गन से, ठीक है, एट एन एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स प्लेन पर, ठीक है, या सैजिटल प्लेन पर, या बिटवीन ट्रांसवर्स और फ्रंटल प्लेन के बीच में, ठीक है। तो ऑब्लिक प्लेन आया समझ में कि मतलब ये पास होता है बॉडी से किसी ऑर्गन से एक एंगल पर, बिटवीन किसके बीच में? जो ट्रांसवर्स प्लेन है और सैजिटल प्लेन है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स प्लेन या फ्रंटल प्लेन के जो बीच है, ठीक है, जो एंगल है उससे क्या होता है? ये डिवाइड होता है ऑब्लिक प्लेन। तो नेक्स्ट हमारे देखिए जो इसमें है सेक्शंस, ठीक है। अब हमने प्लेन देख लिया, अब कुछ सेक्शंस आ जाएंगे। आपने क्लास 11th में या 12th में, 11th में मेनली आपने पढ़ा होगा ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, जो प्लांट्स की एनाटॉमी आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में, तो उसमें आपने देखा होगा भाई टीएस क्या है, टीएस सेक्शन एंड एलएस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो ये हम चीज़ें इसमें को आज डिस्कस करेंगे। ओके, इट इज़ अ कट ऑफ द बॉडी और एन ऑर्गन मेड अलॉन्ग वन ऑफ द प्लेन्स, ठीक है, ये क्या होते हैं? कट होते हैं बॉडी के या ऑर्गन्स के जो कि अलॉन्ग करते हैं प्लेन्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास पेन है, मैं इसको बीच में से कट कर दूं, ठीक है, 2 पार्ट्स में, तो ये क्या हो जाएगा? ये सेक्शंस में, अलग अलग सेक्शंस में उसको क्या होगा? डिवाइड होगा, ठीक। नेक्स्ट हमारे इसमें देखिए क्या है? ट्रांसवर्स प्लेन। फर्स्ट जो हमारा आता है इसमें 3 सेक्शंस है मेनली। फर्स्ट हमारा सेक्शन है इसमें ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी कि टीएस। ये क्या बनता है? इट इज़ फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्स प्लेन कटिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मदद से अगर हम इसको काटते हैं यूजुअली एट राइट एंगल्स टू एन एक्सिस, ठीक है, राइट एंगल्स पर एक्सिस के, ठीक।
तो नेक्स्ट हमारे इसमें क्या है, फ्रंटल प्लेन। ये बनता है फ्रंटल प्लेन से कटिंग थ्रू, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के उसमें डॉर्सल और वेंट्रल में, अगर वेंट्रल पार्ट्स में अगर हम उसको कट करते हैं, जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, डायरेक्शनल टर्म्स में, तो ये उसमें आ जाता है कि फ्रंटल सेक्शन। मिड सैजिटल सेक्शन क्या है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ मिड सैजिटल प्लेन। ये बनता है मिड सैजिटल प्लेन से कटिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट, जब हम उसको कट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की मदद से, डिवाइडिंग द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड, लेफ्ट पार्ट्स, ठीक है। तो बॉडी को डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट साइड्स में, ठीक है, मीन्स बीच में से अगर उसको कट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि राइट और लेफ्ट साइड्स में वो डिवाइड होगा। ये मिड सैजिटल प्लेन के उसमें एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कुछ सेक्शंस यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है वो कौन सा है, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर ये जो ब्रेन है इसको बीच में से काटा गया है, ओके। किस में से काटा गया है, इसे बीच में से इसको कट कर दिया गया है। और जो नेक्स्ट आपको इसमें दिख रहा है वो क्या है, फ्रंटल प्लेन है, यानी कि इसको जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर ये पेन है, इसको बीच में से अगर काटा जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ट्रांसवर्स सेक्शन होगा, टीएस होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसको फ्रंटल के उस पर काटा जाए, जिस तरीके से आपको इसमें ब्रेन में दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, फ्रंटल सेक्शन होगा, ओके। और अगर हम इसको मिड सैजिटल में काटेंगे, मीन्स बीच में से, देखो इसमें है ना कि राइट पार्ट अलग है और लेफ्ट पार्ट अलग है, तो यहाँ तक जो है बात क्लियर है, ओके। एनिमेशंस के थ्रू आप इसको देख सकते हैं, और इसका जो पीडीएफ का लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डाल देंगे। बॉडी कैविटीज़ में देखिए क्या है कि दीज आर द स्पेसेस विद इन द बॉडी, ये कुछ स्पेस होते हैं बॉडी के अंदर, दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट, सेपरेट एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है, इसी तरीके से उनको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, और सपोर्ट करने के लिए इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है। ये स्पेसेस होते हैं। दो टाइप के बॉडी कैविटीज़ होती हैं, एक तो डॉर्सल बॉडी कैविटी और एक होती है वेंट्रल बॉडी कैविटी, ओके। तो देखो ये आ गई आपके बॉडी कैविटीज़। इसमें जो डॉर्सल कैविटी है वो क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी ब्रेन को, तो क्या करेगी, नर्वस सिस्टम को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। इसमें आ जाती है इसके दो सब डिवीजन, एक तो हो गया क्रेनियल कैविटी और दूसरा है स्पाइनल कैविटी। देखो जो क्रेनियल कैविटी है वो क्या करेगी, वो ब्रेन को वो करेगी, एक तरीके से प्रोटेक्ट करेगी। इसी तरीके से जो स्पाइनल कैविटी है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगी। अब बात आई समझ में। फॉर एग्जांपल हमारा जो ब्रेन है वो किस में है, एक ब्रेन बॉक्स में, यानी कि स्कल के अंदर क्या है, प्रोटेक्टेड है, कवर है। इसी तरीके से जो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्पाइनल कैविटी के अंदर है, तो ये किस में आ जाएंगी, डॉर्सल कैविटी कहलाएंगी, ओके। सो नेक्स्ट हमारा देखो इसमें जो है वो क्या है, वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटी में हाउसेस विसरल ऑर्गन्स की क्या होती हैं, हाउसेस होती हैं, जैसे कि थोरेसिक कैविटी, हमारे लंग्स हैं, ठीक है। हमारे जो लंग्स हैं वो कवर्ड हैं किससे, रिब केज से, यानी कि पसलियाँ आगे की तरफ हैं और उसके अंदर लंग्स प्रोटेक्टेड हैं। यानी कि अगर कोई घूंसा भी अगर हमारे मारेगा यहाँ पर तो इतना असर उस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे क्या है, आगे जो है रिब केज है, ओके, पसलियाँ हैं, तो उस पर लंग्स पर, और जो हार्ट है, वो जो फिगर्स है, इसी तरीके से ट्रैकिया है, तो उस पर इतना असर नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या आ जाती है, थोरेसिक कैविटी, ये क्या होती है, प्लूरल मीन्स लंग्स। मीडियस्टेनम कैविटी इसमें आ जाती है, प्लूरल कैविटी में लंग्स आ जाएंगे, मीडियस्टेनम कैविटी में हार्ट, वो जो फिगर्स और ट्रैकिया आ जाएगा, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारे देखो इसमें है वो है एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। उसमें आ जाता है आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, ठीक है, लिवर। पेल्विक में आ जाती हैं आपकी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेक्टम, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे इसमें आता है वो डॉर्सल कैविटी, ठीक है। इसको अगर हम डिटेल में अगर देखें तो सो इट इज़ लोकेटेड नियर द डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी के डॉर्सल सरफेस में क्या होती है, लोकेट होती है। इसे कैसे कंसिस्ट ऑफ टू कैविटीज़, दो कैविटीज़ ये कंसिस्ट करती है, कौन कौन सी, एक तो है क्रेनियल कैविटी और दूसरी है वर्टिब्रल कैनाल, ठीक है। क्रेनियल में क्या क्या आ जाती है, क्रेनियल में द क्रेनियल बोन फॉर्म द क्रेनियल कैविटी विच कंटेन्स द ब्रेन, ठीक है। यानी कि जो हमारा ब्रेन है वो क्रेनियल कैविटी के अंदर क्या है, कवर है, ठीक है। और जो ब्रेन बॉक्स है वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रेन को किसी माइनर या मेजर इंजरी से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, क्रेनियल कैविटी में आ जाएगी, ठीक है। द क्रेनियल बोन, जो क्रेनियल बोन्स होंगी वो बनाती हैं क्रेनियल कैविटी,
क्या बनाती हैं, क्रेनियल कैविटी। इसी वो जो कंटेन करता है ब्रेन, ठीक है। क्रेनियल बोन्स कौन कौन सी आ जाएंगी, हमारी फ्रंटल बोन आ जाएंगी, और उसमें आपका और जो बहुत सारी हमारी ब्रेन की बॉक्स हैं, ब्रेन बॉक्स की जो बोन्स हैं वो इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा वर्टिब्रल कैनाल। वर्टिब्रल कैनाल में बोन्स कंटेन करती है, बोन्स वर्टिब्रल कॉर्नल की। वर्टिब्रल जो कॉलम होते हैं, ठीक है, मीन्स रिब केज जिसमें जुड़ी हुई होती है, अटैच होती है पीछे के साइड से, एक तरीके से रीढ़ की हड्डी हम उसको कह सकते हैं, ठीक। तो क्या आ जाती हैं वर्टिब्रल कैनाल, द बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, बोन्स वर्टिब्रल कॉलम की फ्रॉम द वर्टिब्रल कैनाल से, जो कि कंटेन करती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यानी कि वर्टिब्रल कैनाल के अंदर क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारी इसमें देखो है वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटी कहाँ पर लोकेट होती है, it is located near the ventral surface of the body। हमारे जो बॉडी का वेंट्रल सरफेस है बॉडी का, वहाँ पर ये लोकेट होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, सुपीरियर पार्ट और इन्फीरियर पार्ट। सुपीरियर पार्ट में थोरेसिक कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी और प्यूरल कैविटी आ जाती है। इसी तरीके से एब्डोमिनल कैविटी में पेल्विक कैविटी आ जाती है और एब्डोमिनल कैविटी आ जाती है, ठीक है। इन्फीरियर पार्ट में सुपीरियर ऊपर का, ठीक है। तो सुपीरियर पार्ट में कौन कौन से आएंगे भाई, थोरेसिक कैविटी आ गई उसमें, ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी आ गई, इसी तरीके से प्लूरल कैविटी आ गई जिसमें लंग्स जो है कवर्ड हैं। इसी तरीके से इन्फीरियर यानी कि नीचे का, तो जो हमारा डायफ्राम है उससे नीचे का जो हमारा इन्फीरियर पार्ट है, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाती है, एब्डोमिनल कैविटी आ जाती है, जिसमें हमारे स्टोमक, लिवर, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, ये ऑर्गन्स होती हैं। और पेल्विक कैविटी आ जाती है, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, रेक्टम, एनस, ये सब चीज़ें जो है रेक्टम जिसमें आता है, तो ये किस में आ जाता है, आपका इन्फीरियर पार्ट में आ जाता है। देखो वेंट्रल बॉडी कैविटीज़, जो वेंट्रल की बॉडी कैविटीज़ हैं कौन कौन सी है, थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी, ठीक है। थोरेसिक कैविटी क्या बनाती है, रिब्स मसल से, ठीक है, चेस्ट की स्टर्नम जो ब्रेस्ट बोन होती है बीच की, ठीक है, और जो है वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैक बोन पीछे की, ओके। ये डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, कौन कौन से हैं भाई, 3 पार्ट्स हैं, प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी और मीडियस्टेनम मिडिल कैविटी, ठीक है। ये क्या है, प्लूरल कैविटी, 2 फ्लूइड फील्ड स्पेसिस, 2 फ्लूइड फील्ड स्पेसिस जो होते हैं उसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटीज़, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होते हैं हर लंग के अराउंड, उसके चारों तरफ, ओके। इसी तरह पेरिकार्डियल यानी कि आप उसमें पढ़ेंगे, ये जब पेरिकार्डियल जो कैविटी है ये आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जब आप पढ़ेंगे, हार्ट में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके एनाटॉमी में, तब हम इसको पढ़ेंगे पेरिकार्डियल कैविटी को। इसी तरीके से प्लूरल कैविटी को हम जब लंग्स के स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, उसके एनाटॉमी देखेंगे, तब हम उसको पढ़ेंगे उस पार्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। तो फ्लूइड फील्ड स्पेस जो है वो होता है जो कि सराउंड करता है हार्ट को, ठीक है, हार्ट के चारों तरफ, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है। इसी तरीके से मीडियस्टेनम सेंट्रल पार्ट होता है थोरेसिक कैविटी का, ठीक है, क्या होता है, सेंट्रल पार्ट होता है थोरेसिक कैविटी का, जिसको हम कहते हैं मीडियस्टेनम। नेक्स्ट इसमें आता है वेंट्रल बॉडी कैविटी। वेंट्रल बॉडी कैविटी में क्या आ जाते हैं, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटीज़ आ जाती हैं। एब्डोमिनल पेल्विक कैविटीज़ जो है डिवाइड होती है 2 पोर्शंस में, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में हमारे आते हैं सुपीरियर पोर्शन को हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, जो कि कंटेन करते हैं स्टोमक, ठीक है, और स्प्लीन, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन किस में आ जाती हैं, एब्डोमिनल कैविटी में आ जाती हैं, ओके, एब्डोमेन पार्ट में। पेल्विक कैविटी में आ जाती हैं आपके यूरिनरी ब्लैडर पोर्शन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन आता है उसमें, और इंटरनल ऑर्गन जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आते हैं आपकी पेल्विक कैविटी में। ये कुछ देखिए आप इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कुछ कैविटीज़ आपको दिख रही हैं, थोरेसिक कैविटी और वेंट्रल कैविटी। तो जी क्रेनियल कैविटी और इसी तरीके से वर्टिब्रल, देखो ये जो है क्रेनियल कैविटी आ गई, ठीक है, जिसमें ब्रेन हमारा कवर है, ये डायग्राम में दिख रहा है, ये आ गई वर्टिब्रल कैविटी, ठीक है। यानी कि जो वर्टिब्रेज हैं ये आपको इसमें इस तरीके से यहाँ पर ये दिख रही होंगी, लाइक दिस, ओके। तो क्या है, वर्टिब्रल कैविटी है ये, ठीक है। इसी तरीके से आ गई आपकी थोरेसिक कैविटी, इसमें सुपीरियर मेडिस्टेनम, प्लूरल कैविटी यानी कि जिसमें लंग्स जो है ये आपको दिख रहा है ना, एक तरीके से कौन सा कलर है, वायलेट कलर में, ठीक है। और डायफ्राम के नीचे का क्या हो गया, एब्डोमिनल कैविटी आ गई है, जिसमें आपके क्या है कि लंग्स जो स्टोमक है और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर वगैरह ये क्या है कंटेन है। इस तरीके से पेल्विक कैविटी में आ जाते हैं आपके यूरिनरी ब्लैडर, कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है नीचे के वेंट्रल बॉडी, ठीक है। बोथ थोरेसिक एंड एब्डोमिनल पेल्विक कैविटीज़ किस में आती हैं, वेंट्रल बॉडी कैविटीज़ में आती हैं। यहाँ तक बात है क्लियर, ठीक है, और ये चैप्टर हुआ आपका ख़त्म। थैंक यू वेरी मच
फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको नोट्स चाहिए या कोई भी आपको कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको पूछना है, तो आप मैसेज कर इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से हमारे एक टेलीग्राम पर चैनल भी है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उस चैनल में मैं जो है जो PDFs वगैरह होती हैं और कुछ नोट्स और वीडियो के लिंक्स वगैरह मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से और जो है जो इंस्टाग्राम पर मेरा एक तरीके से ID है, ठीक है, दानिश सिद्दीकी, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप मुझे भी उस पर फॉलो करें, ओके। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करें, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट करें कि भाई अगर कोई क्वेरी है, अगर क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए। इस तरीके से आपको वीडियो करना है लाइक, क्योंकि देखो मुझे आ रहा है पसीना, ओके, क्योंकि गर्मी हो रही है और जो फ़ैन है वो ऑफ़ कर रखा है क्योंकि नॉइज़ आ जाती है। तो इसलिए जो है वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में, अपने जो आपके कॉलेज के ग्रुप्स वगैरह होंगे, ठीक है, उसमें क्या करना है, आपको इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सब्सक्राइब चैनल को आप ज़रूर करें, ठीक है, ताकि कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक जो है बआसानी जो है पहुंच जाए, ठीक है। सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।